हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे। तो हमने देखा था कि हमारे पास मेजर 6 एसेट क्लास होते हैं जहाँ पे हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, रियल एस्टेट, क्रिप्टो करेंसी, कमोडिटीज और फॉरेक्स मार्केट या करेंसी मार्केट। ओके। तो इन सभी स्टॉक एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने के हमारे पास दो ऑप्शन, या तो हम खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं और दूसरा म्यूचुअल फंड। तो अगर हमारे पास प्रॉपर नॉलेज है इन्वेस्टमेंट की और टाइम है तो हम खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन आता है म्यूचुअल फंड। अगर हमारे पास टाइम नहीं है और इन्वेस्टमेंट फील्ड से बिलोंग नहीं करते तो बेहतर है कि म्यूचुअल फंड ही से पे इन्वेस्ट करें। तो स्टॉक मार्केट पे तो म्यूचुअल फंड्स आते हैं, ठीक है। बॉन्ड मार्केट पे भी आते हैं। और रियल एस्टेट पे जो होता है इस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट ज्यादातर लोगों को पता है कि ये ऑफलाइन ही होता है, कि आप जाके ब्रोकर के थ्रू घर खरीद लिए, प्रॉपर्टी खरीद लिए, लेकिन ये ऑनलाइन भी एक्सचेंज पे भी मिलता है। ओके, उसको रीट्स बोलते हैं। रीट्स इसका फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इस तरह के और भी आते हैं वो, ठीक है। तो ये सब आप एक्सचेंज पे भी खरीद सकते हैं। तो ऑनलाइन भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके। उसके बाद आता है क्रिप्टो करेंसी। तो इसका भी म्यूचुअल फंड आता है, लेकिन ये फिलहाल इंडिया में अवेलेबल नहीं है। और दूसरा कमोडिटीज, इसके भी म्यूचुअल फंड्स आते हैं। फिर फॉरेक्स जो करेंसी होता है इसका भी म्यूचुअल फंड आता है, ये भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो ये हमने बात की कि म्यूचुअल फंड ये एसेट क्लास हो गया और किसमें किसमें म्यूचुअल फंड है। अब हम म्यूचुअल फंड के फायदे और नुकसान के बारे में देखेंगे। तो एक मिनट। तो म्यूचुअल फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करने के क्या क्या फायदे हैं? ओके। तो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा फायदा ये है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे टाइम नहीं देना होगा। ओके। आप कोई और जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जॉब कर रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड में पैसे डाल देते हो तो कोई और आदमी है जो आपके लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। तो आपका टाइम पूरा बच जाता है और आप उस टाइम पे कुछ भी कर सकते हैं, अपना जो भी जॉब या काम कुछ भी जो भी करते हैं। दूसरा सबसे अच्छा फायदा इसका ये है कि आपके पैसे को कोई एक एक्सपीरियंस जो फंड मैनेजर है वो लगा रहे, जो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आपसे बेहतर आपके पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। हो सकता है आप करते तो गलत जगह लगा देते, उनकी जो स्टॉक पिकिंग होगी या जो भी सिक्योरिटीज वो खरीदेंगे वो आपसे बेहतर खरीदेंगे। तो रिटर्न भी आपसे ज्यादा आने की संभावना ज्यादा है। ओके। तो ये दो दो फायदे हैं म्यूचुअल फंड के, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड पे पैसे इन्वेस्ट करने की क्या क्या ड्रॉबैक। तो म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करने से टाइम तो बचता है, लेकिन इसके कुछ कुछ नुकसान भी है। तो पहला जो नुकसान है वो आ जाता है कि म्यूचुअल फंड पे आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो मार्केट टॉप पे हो, मतलब ओवरबाउट हो गई है, ओवर वैल्यूड है, फिर भी अगर आप उस टाइम पे भी पैसा अपना म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो वो म्यूचुअल फंड आपके पैसे को होल्ड नहीं कर सकती कि मार्केट नीचे आएगी तब मैं इसको बाय करूंगा। जिस टाइम पे आप पैसा डालते हैं म्यूचुअल फंड में, उस टाइम पे उसको जो भी स्टॉक होता है वो खरीदना पड़ता है। मतलब 5% से ज्यादा कैश म्यूचुअल फंड्स अपने पास नहीं रख सकती, ठीक है। तो मार्केट अगर टॉप पे भी है तो भी और उस टाइम पे आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में डालते हैं, तो भी उनको वहां पे शेयर्स खरीदने होंगे। ओके। तो ये एक म्यूचुअल फंड की कमी है। और दूसरी जो कमी है म्यूचुअल फंड की वो ये है कि आपको 1 से 2% मैनेजमेंट फी देने पड़ते। ओके। तो ये जो मैनेजमेंट फी है ये 1 से 2% कम लग रहा है, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो ये 1 से 2% बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये दो ड्रॉबैक हो गए म्यूचुअल फंड के। और तीसरा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि हो सकता है कि आपका फंड मैनेजर अच्छा नहीं हो और वो गलत गलत स्टॉक पिकिंग कर रहा है, गलत सिक्योरिटीज खरीद ले रहा है, तो इससे हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। और चौथा जो एक सबसे बड़ा नुकसान है म्यूचुअल फंड में पैसे डालने का, ये है कि म्यूचुअल फंड में ज्यादातर वही लोग पैसे डालते हैं जो कि जिनको इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज नहीं होता। तो जब भी मार्केट में थोड़ा सा क्रैश आता है, मतलब जब मार्केट थोड़ी नीचे आती है, रिट्रेस करती है,
करेक्शन करती है, तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये मार्केट चल रही थी, ठीक है, यहाँ तक आई थी, तो सब बहुत खुश थे जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था। जैसे मार्केट नीचे आती है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक अपॉर्चुनिटी होता है और पैसे ऐड करने, ठीक है, कि आपको कम दामों में शेयर्स या सिक्योरिटीज मिलती है, तो आप यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, उन लोग को नॉलेज कम होता है इन्वेस्टिंग के बारे में, तो वो देखते हैं कि यहाँ पे उनका जो पोर्टफोलियो था वो काफी ज्यादा वैल्यू था, ठीक है, और यहाँ नीचे आ गया तो घट जाता है, तो वो लोग पैनिक हो जाते हैं और अपने पैसे निकालने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि म्यूचुअल फंड जो कंपनी है, उनको कम दाम पे, यहाँ पे जहाँ पे और पैसे और खरीदने चाहिए थे सिक्योरिटीज, वहां पे उनको जो भी उन्होंने खरीदा था वो बेचना पड़ जाता है। इससे क्या होता है, फंड की वैल्यू घट जाती है। तो ऐसा नहीं कि अगर आप नॉलेजेबल है और आपने पैसा लगाया, आप यहाँ पे नहीं निकालेंगे पैसा, लेकिन 90% लोग तो निकाल लेंगे। तो ऐसा थोड़े कि आपके शेयर वो रहने देंगे म्यूचुअल फंड और बाकी लोग के बेच, ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो बड़े अमाउंट में ये सब बाय सेल करती है, तो यहाँ पे उनको पैसा निकालना होगा, तो उससे क्या होगा, फंड की वैल्यू घट जाएगी, ठीक है, तो रिटर्न्स उससे कम मिलेंगे। तो ये जो है, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है म्यूचुअल फंड का। तो इस वीडियो में इतना ही फिलहाल। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो इक्विटी से रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स है, ओके, उसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।